अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये असाइनमेंट आई हुई है CS101 की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस की है। तो इसके टोटल नंबर 20 हैं। तो इसकी लास्ट डेट है 17 जून। रूल्स हैं, ये पढ़ लीजिए करें, क्योंकि हर असाइनमेंट के रूल्स कुछ मुख्तलिफ होते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कुछ चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी हुई, या कोई इस तरह का मसला हो तो फिर भी ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगी, और या फिर ये कॉपी की हो फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगी। और ये असाइनमेंट हमने डॉस और डॉक्स में की फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है, इसके अलावा किसी में नहीं। जैसे कि ये उसने बताया हुआ है कि एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेजेस, PDF, जिप, रार, PPT, BMP, ETC, इस तरह की कोई भी फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 20 नंबर की असाइनमेंट है, उसमें से 12 नंबर का एक क्वेश्चन है और 8 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग गेम बाय इनकोडिंग देयर मैसेजेस। कि एक एलिस है, एक बॉब है, दो बंदे हैं ये, और ये दोनों आपस में मैसेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकोडिंग में इन 8 बिट बाइनरी। तो 8 बिट में बात कर रहे हैं। ट्रेडी जो है सेंटर में, जो ट्रेडी वांट टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई देयर मैसेज। ट्रेडी जो चाहती है कि उसके मैसेज पढ़ ले या उसको मॉडिफाई कर सके। यू हैव टू प्ले टू कन्वर्ट एनकोडेड मैसेज। कहता है कि हमने इसकी थर्ड पार्टी जो है सेंटर में जो है, इसकी मदद करनी है कि इस मैसेज को रीडेबल किया जाए या पढ़ने के काबिल बनाया जाए, या फिर इनकोडर किया जाए। इनकोडेड मैसेज है, तो हमने हर ऑपरेशन की डिटेल वाज़ेह करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताना है कि ये कैसे हुआ है, कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये क्लियर कर दूँ। कहता है पहले उसने सब्जेक्ट दिया है कि कन्वर्ट दी अबव 8 डिजिट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। तो ये डिजिट दिए हुए हैं ये वाले, तो ये हमने डिजिट जो है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने हैं। तो पहले ये बाइनरी लैंग्वेज में, आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज जो होती है बेस 2 में होती है। तो बेस 2 की फॉर्म जो होती है वो इसी तरह होती है कि पहले हम या तो फिर हम 0 से स्टार्ट कर दें। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है, फिर ये 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई पहले की पावर 0 हो जाएगी, फिर इसकी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 एंड 7। जितनी ये 8 डिजिट हैं, 8 से एक कम ही पावर इसकी होगी। पहले ये लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई लिखना है, मल्टीप्लाई बेस, फिर प्लस, फिर अगला डिजिट, फिर मल्टीप्लाई बेस। देखो ये 0 मल्टीप्लाई 2 आ गया, पावर 7 आ गई, क्योंकि 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 से एक कम आ जाएगी। तो इस तरह हम करते जाएंगे इसको सॉल्व। तो ये हम बाकी आप ये बाइनरी लैंग्वेज जो है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 में है। तो अगर किसी को ना समझ लगे तो 8 के चैप्टर नंबर 3 को जाके देख ले, पता चल जाएगा, वहाँ बड़ी ईजी लिखी हुई है। तो ये मैंने इस बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर बन गया 64, 8, बाकी सारे 0 हो गए। एक दो ये 2 ही 1 थे, तो ये 2 इनकी वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड किया तो 72 हमारे पास डेसिमल निकला है। इस तरह फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, ये 011010001 जो था, इसको हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर वही ऊपर वाला जो है। ठीक है, इसके प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हुए ये हमने आंसर निकाल लिया डेसिमल 105, 105 जो इसका आंसर निकला है। अब तीसरे का है 0010110 जो है, इसका डेसिमल जो है सेम ऊपर वाला प्रोसीजर मैं बार बार नहीं दोहराऊँगा, तो आप अगर समझ लग गई है तो इसका 44 डेसिमल आ गया। अब हमने इसका 44 हमने 3 डेसिमल निकाल लिए। इसका एक का निकला है 72 निकला है, एक 105 निकला है, एक का 44 आ गया। तो ये हमारे 6 नंबर तो इसके पक्के हो गए। पार्ट नंबर 2, कन्वर्ट द 8 डिजिट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। तो हमने इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल करना है। आप इस तरह भी कर सकते हो, वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है। आप पहले जो है बाइनरी जो है 2 वाली, जैसे हमने इसमें कन्वर्ट किया, इसको बाद में आप दूसरी तरह परफॉर्म करके फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसको आप हेक्साडेसिमल में कर सकते हो।
तो हेक्साडेसिमल जो होता है वो 16 की बेस में होता है। 16 जो होता है इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। ये मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने ये, आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ कैसे आ गई, तो मैं दिखा दूँ कि ये देखो, चार चार हिस्से मैंने अलग कर लिया। ये चार ये हो गए, चार ये हो गए। ये आपने अगर लेक्चर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि लेक्चर में सर ने बताया था कि ये वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ के नंबर जो दिए हुए हैं आपको उन्होंने बताया भी था, फिर भी मैं आपको दोबारा याददानी करा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक छोड़, तो ये तो इसके आंसर जो है 100 का आंसर 4 आ गया। ये मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 100 है 3 बार, तो फिर इसके बाद ये हमारे पास आ गया 1000, इसका आंसर 8 आ गया। तो ये मैंने 4 और 8 लिख दिया। मैंने डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में किया है। आप बाइनरी से डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी तरीका है। मैंने डायरेक्ट किया है, जो सर ने बताया वो था उसी को अप्लाई किया। अब इसके बाद मैंने किया कि जो 0110 है 4 डिजिट को अलग कर लिया, 1001 को 4 डिजिट को अलग कर लिया। अलग करने के बाद आप देख, ये नज़र आ रहा होगा कि ये 0110 जो है 0110 जो है वो क्या है 6 है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये हिस्सा जो है ये 9 है। तो ये 6 और 9 इस तरह बन गया है हेक्साडेसिमल। फिर तीसरा जो है जो 0010 है, ये 2 में है, ये रहा। तो ये मैंने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद था हमारे पास क्या था 1100, तो हमारे पास 1100 ये है C, तो मैंने ये लिख दिया 2 और C दोनों का क्या बन गया, आंसर आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल में 2C। तो ये हमारे पास ये 3 नंबर इसके पूरे हो गए, ठीक है। उसने कहा था कन्वर्ट दी बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, तो हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर लिया। आप भी ये कर सकते हो। अगर आप दूसरी तरह बाइनरी को डेसिमल में करना, जैसे कुछ मैंने बताया, ये इस तरीके से पहले इस तरीके से आप डेसिमल में करोगे, डेसिमल से दोबारा आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इसका 72 है, 72 जो इसका ये 72 अगर करें इसके लिहाज से, थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको, शायद आपके जहन में ना हो, तो आप इसको 72 था, तो 16 पे करेंगे तो 16 का इस तरह जो आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। शायद आपको किसी के जहन में ना हो, तो मैंने इसको वाज़ह कर दिया। इसके बाद हमारे पास है ये भी निकला, ये भी आंसर आ गया, ये भी आ गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था डिकोड दी 8 डिजिट बाइनरी इन टेक्सचर फॉर्म। और जो हमने 72 निकाला था ऊपर बाइनरी में, 105 निकाला था, 44 निकाला था, ये इनको अब हमने जो टेक्सचर फॉर्म में लेकर आना कि इसका टेक्स्ट बताना है। अब ये आप यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि उसने कहा था 8 डिजिट कितने होते हैं कि आपको मैंने ऊपर बाइनरी लैंग्वेज में बताया था कि जितने डिजिट दिए हैं उससे एक कम। जैसे ये 8 डिजिट थे, मैंने 7 पावर लिखी थी। तो इसी तरह इसने भी 8 डिजिट कहा है, तो 8 डिजिट की बात कर रहा है, तो मैंने एक पावर कम करके 7 लिखी है। तो 2 की पावर 7 जो होती है 128 होता है। तो मैंने ये एक टेबल बना लिया, 128 तक ले गया। अच्छा, इसको आपने इस तरह करना है कि ये आप सोच रहे होगा कि ये 72 कैसे लिखती है, तो आपने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये वाले लिखे हुए हैं। तो आप ये देखो, ये 0 है, सॉरी 1 है, तो 1 कहाँ पर है, 60 के नीचे है, 60 आ गया। फिर ये इसका पहले का ये जो लिखे हुए हैं, ये हमारे जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, कोड दिए हैं, तो वो लिखे हुए हैं। पहला 1 है, 1 किसके नीचे है, 64 के नीचे। फिर दूसरा 1 कहाँ पर है, 8 के नीचे। और इसके बाद सारे 0 हैं, तो वो नहीं ऐड करनी। अब 60 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास बन जाएगा, 72 बन जाएगा। फिर हम दूसरा देखते हैं, ये 1 किसके नीचे है, 64 के नीचे। फिर 32 के नीचे है, फिर 8 के नीचे है, ठीक है। तो और तीसरा है हमारे पास 1 के नीचे। हम तीनों को 105 आएगा।
इसके बाद तीसरा है, तीसरा देखते हैं कि 1 कहाँ पर आ रहा है, 32 के नीचे आ रहा है, 8 के नीचे आ रहा है, 4 के नीचे आ रहा है। बस इनको ऐड करेंगे 4, 8 और 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 44 बन जाएगा। तो 72 है, 72 का एच कैपिटल है, ठीक है। फिर 105 है, उसका एच आई है, सॉरी आई स्मॉल है। फिर उसके बाद 44 है, 44 का कॉमा है जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा। मैंने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, इंटरनेट से मिल जाता है, गूगल से आप ASCII कोड भी निकाल सकते हो। ये ASCII कोड है। अब पहला हमारे पास है 72H आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, H लिख दिया। फिर इसके बाद 105 है, 105 जो है हमारे पास 105 स्मॉल आई है, ठीक है। कैपिटल आई की वैल्यू और है, ये कैपिटल आई की वैल्यू 73 है, स्मॉल आई की वैल्यू 105 है डेसिमल में। तो ये आई आ गया, मैंने ये आई लिख दिया। 44 हमारा कहाँ चला गया, ये वाला, ये रहा 44 का यह क्या है, कॉमा। तो ये मैंने कॉमा यहाँ पर डालना भूल गया हूँ, तो अब लिख लीजिएगा। तो ये इसने एच आई लिखा हुआ है, एच कैपिटल है, आई है, स्मॉल है और आगे कॉमा है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शो द सर्किट विद 4 गेट्स एंड 4 इनपुट A, B, C एंड D। इसमें कहता है कि 4 गेट लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो चारों के जो है जो इनपुट आ रही है वो ABC से आ रही है। तो और इसकी अब कहता है इफ़ द फाइनल आउटपुट इज़ 0। कहता है अगर फाइनल आउटपुट 0 होगी तो इनकी इनपुट क्या होगी जो आउटपुट 0 आ रही है। तो ये जो गेट है ये दोनों ऑन होंगे तो ये भी ऑन होगा, आगे करंट फ्लो करेगा। अगर इसमें से एक भी बंद हो गया तो ये आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो कि यहाँ पर करंट ऑन है, यहाँ पर भी ऑन है, तो यहाँ भी ऑन होगा, 1 आएगा। अगर फिर ये भी ऑन होगा, 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, 1 आएगा। अब ये भी इसी तरह, अगर ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, दोनों ऑन है तो इसका करंट भी 1 होगा, यानी कि ये भी ऑन होगा। अब इसका ये गेट होता है तो ये गेट काम करता है उल्ट। अगर ये ऑफ, यहाँ पर करंट इसको आ रहा है तो इसने ऑफ़ कर देना आगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये 0 कर दिया। 0 करने के बाद ये तीनों 1 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। कहता है ये भी हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द एक्सटेंशन ऑफ सम फाइल फॉर्मेट यूज बाय द वेबसाइट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। मैच ईच एक्सटेंशन टू एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट इट कैन स्टोर। कहता है कि अब यहाँ एक्सटेंशन दी हुई है तो इसके सामने कुछ रैंडमली नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के कि कौन से एक्सटेंशन जो है किसकी है। जैसे कॉलम होते हैं ना, इसी तरह ये सेम इसी तरह है। तो ये MP3 की एक्सटेंशन क्या है, दी ऑडियो ट्रैक जो है लिखा हुआ है ये वाला, तो इसकी एक्सटेंशन जो है ये इसके साथ मिल रही है। मैं इसके साथ थोड़ा सा मिलाता हूँ, ये इसके साथ मिल रही है। तो इसके बाद दूसरी है ज़िप फाइल की एक्सटेंशन जो है, ज़िप फाइल किसके साथ मिल रही है, ज़िप फाइल होती है एक कंप्रेस फाइल होती है, तो ये इसके साथ मिल रही है। तो आगे है GIF जो फाइल है, जो गिफ्ट फाइल है, तो ये किसके साथ मिल रही है, द लोगो ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये इसके साथ मिल रही है। तो JPEG जो फाइल है ये हमारे पास ये मिल रही है, द फोटो वेक्टर्स, ठीक है, ये इसके साथ मिल रही है। तो ये हमारे पास इस तरह ये मिला रही है, ये अपने मिलानी नहीं है, तो आपने इसके नाम जो करेक्शन है आगे लिखना है। तो ये आज की असाइनमेंट जो है 100% करेक्ट है। ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। किसी तरह की भी कोई भी हेल्प चाहिए तो फ्रीली आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।